नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिया परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, सावन का महीना है। महादेव शिव जी का हर ओर प्रेम बरस रहा है। हर कोई शिव में मग्न है। शिव जी की आराधना में भक्त अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। इस श्रावण के महीने में शिव जी को जो भी पूजा करता है उस पर महादेव की असीम कृपा हो जाती है। नाम ही जिनका भोले है वह तो हर एक के ऊपर ही अपना हाथ रख देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम श्रावण मास में जिन महादेव को भजते हैं, जिनको ध्याते हैं, जिनको अभिषेक करते हैं, वही शिव के कभी हमें दर्शन भी हो पाएंगे? अगर किसी भक्त की ऐसी इच्छा है तो उसे पूरा करने का एकमात्र जो जरिया है, एकमात्र जो उस दर्शन के दाता हैं, वह है परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी। जी हाँ दोस्तों, अगर महाराज जी की असीम कृपा हो जाए, विशेष कृपा हो जाए, तो एक शिव भक्त को भी शिव के स्वयं के दर्शन हो जाते हैं। क्योंकि शिव के ही रुद्र अवतार हनुमान जी हैं और हनुमान जी के ही अद्वैत स्वरूप बाबा नीम करौली महाराज जी हैं। साथ ही हनुमान जी के लिए परम पूजनीय तुलसीदास जी ने एक बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखी है। कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हे हनुमान, ऐसा कौन सा कार्य है जो इस जगत के अंदर, जगत यहाँ पर दोस्तों तीनों लोक, भूलोक, पाताल लोक और देवलोक से तात्पर्य रखता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके द्वारा संभव ना हो। इसीलिए अगर आपको कभी देवी देवता के भी दर्शन करने हो तो महाराज जी उसमें पूर्ण समर्थ हैं। अगर किसी भक्त के पास में कभी शिवलिंग की उपस्थिति ना हो जल अभिषेक के लिए, तो वह महाराज जी को करा सकता है। बाबा को कराया गया जल अभिषेक दोस्तों रुद्र अवतार हनुमान को जल अभिषेक होता है, और जो रुद्र अवतार हनुमान को जल अभिषेक करते हैं वो तो स्वयं प्रभु भोलेनाथ को अपने ही हाथों से जल अभिषेक करा रहे होते हैं। अब यह बात अलग है कि महाराज जी की लीला बड़ी ही विस्मयकारी और बड़ी ही नटखट होती है। अतः बाबा जब आपको शिव के दर्शन कराएंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा आयाम बदल दें और आप उस समय शिव को ही ना पहचान पाएं, भले ही आप एक शिव भक्त क्यों ना हो। बाबा महाराज जी इसी माया देवी को आपके ऊपर एक माता की तरह हाथ रखवा देते हैं। इसी माया के कारण आप ये पहचान नहीं पाते कि सामने खड़े स्वयं शिव हैं या स्वयं बाबा नीम करौली महाराज जी हैं। आज आपको महाराज जी का एक ऐसा अद्भुत किस्सा सुनाएंगे जहाँ पर बाबा ने अपने ही परम भक्त को, जो कि वास्तव में तो जन्म से शिव भक्त था, उसे कैसे शिव के दर्शन कराए। आप भी इस कथा का पूर्ण आनंद लीजिए। दोस्तों, बाबा के ही एक भक्त मुकुंदा, उनके पिताजी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। वे अत्यंत निष्ठा से शिव जी का रुद्र अभिषेक किया करते थे। भेड़ाघाट जो कि जबलपुर में आता है, वहाँ से प्राप्त एक अनुपम स्फटिक सदृश बड़े आकार के नर्मदेश्वर का श्रृंगार रोली, लाल चंदन तथा फूलों से उनके पिताजी किया करते थे। और जब वे नर्मदेश्वर का श्रृंगार करते तो साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ किया करते थे। परंतु वे मुकुंदा के बड़े भाई यानी कि पूरनदा के कारण महाराज जी से थोड़ा सा नाराज थे कि अभाव में डूबे पूरनदा गृहस्थी की जिम्मेदारियां त्याग कर बाबा के पीछे निरंतर भागते रहते हैं बिना किसी सांसारिक प्राप्ति के, क्योंकि इसके बदले में महाराज उन्हें दे ही क्या रहे हैं। जमीनी स्तर पर तो उनका जीवन पूर्ण रूप से गरीबी में ही धंसा हुआ है। एक दिन ऐसे ही वन विभाग के क्वार्टर्स में जब शंकर जी का सामूहिक पूजन हो रहा था तो अचानक से महाराज जी वहां पर आ गए। उस समय वहां पर मुकुंदा के पिताजी भी थे। मुकुंदा के पिताजी उन्हें देखकर एकदम से आनंद से भर गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जहां पर वह शिव पूजा के लिए जाएंगे वहां पर उनके प्रिय महाराज जी भी पधारेंगे। अतः उन्होंने बाबा को देखते हुए कांपते हुए हाथ से महाराज जी को प्रणाम किया। तो महाराज जी ने उनसे ही पूछ लिया कि तूने हेड़ा खान के बाबा देखे हैं? मुकुंदा के पिताजी ने कहा कि नहीं महाराज, मैं तो सिर्फ सोमारी बाबा को जानता हूँ, उन्हीं को मैंने देखा है। बाबा ने फिर से कहा, क्या नहीं देखा तूने हेड़ा खान बाबा को? वे तो शिव थे। मुकुंदा के पिताजी ने फिर से हाथ जोड़े हुए बड़े विनम्र भाव से कहा कि नहीं महाराज, नहीं देखा। तभी महाराज जी ने अपने सीने से दोनों हाथों से कंबल को हटा दिया। दोस्तों, यह वो अलौकिक क्षण था जब बाबा ने अपने सीने से कंबल हटाकर मुकुंदा के पिताजी को साक्षात शंकर भगवान के दर्शन कराए थे। मुकुंदा के पिताजी तो सामने अपने ही इष्ट प्रभु शिव को देखकर रोने लगे, फपक फपक कर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। पूरा शरीर कांप रहा था। समझ नहीं पा रहे थे कि मैं जन्म में भी हूँ या मृत्यु के बाद मेरा जीवन चल रहा है। वह ये समझने के अंदर पूर्ण रूप से असमर्थ थे कि क्या मैं जिंदा भी हूँ या मैं आत्मा स्वरूप में आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, जब आप खुली आंखों से अपने ही प्रभु, अपने ही इष्ट को दर्शन करते हो तो आपको ये कभी भी विश्वास ही नहीं होता कि मैं इस मानव शरीर के अंदर रहते हुए कभी अपने प्रभु को देख पाऊंगा। और दोस्तों, अपने रुद्र अवतार की पुष्टि के लिए उनके पिताजी के साथ में महाराज जी ने तो एक और लीला करी। आई जानते हैं दूसरी भी अनोखी लीला। यह दिन बड़ा ही पावन दिन था, शिवरात्रि का दिन था। शिवरात्रि के दिन मुकुंदा के पिताजी हल्द्वानी से 4-5 किलोमीटर दूर चित्रशिला जो कि रानी बाग में है,
वहाँ पर शिव भूमि में स्नान पूजा करने के लिए चले गए। जब वह वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर एक छोटी शिला का शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठापन कर उसी को लक्ष्य कर शिवार्चन रुद्राभिषेक करने लगे। परंतु थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि उस शिवलिंग की जगह पर, जो उन्होंने स्वयं ही एक छोटी सी शिला को शिवलिंग माना था, उसी शिवलिंग की जगह पर अचानक से महाराज जी प्रकट हो गए। बाबा वहाँ पर बिल्कुल दिगंबर रूप में नंग धड़क बिल्कुल बैठे हुए ध्यानस्थ मुद्रा में। उनके पिताजी तो ये देखकर एकदम से भ्रमित हो गए। उन्होंने आंखें बंद कर ली। जब पुनः आंखें खोली तो सामने महाराज जी को यथावत पाया। बाबा उन्हीं की तरफ देख रहे थे, बिल्कुल दिगंबर मुद्रा के अंदर अपना हाथ उठाए आशीर्वाद देते हुए। एक बार फिर से उन्होंने आंखें बंद करके फिर से खोली, तब भी वही दृश्य बना रहा दोस्तों। तब उन्होंने आव देखा न ताव दुनिया उत्साह से जल लेकर शिवलिंग की जगह पर बैठे महाराज जी का ही अभिषेक करना प्रारंभ कर दिया। उनके पिताजी ने आकर बताया कि बाबा उनसे अभिषेक कराते रहे। एक नन्हे बालक को जब आप नहलाते हो तो वह किस तरह से अटखेलियाँ करता है। महाराज जी बिल्कुल ऐसे ही, जो ही उनके सिर पर वह जल डालते, बाबा एक छोटे से बच्चे की तरह किलकारी मार उठते। कुछ समय तक जल अभिषेक करने के बाद में जब उनके पिताजी काल्पनिक रूप से बाबा की आरती करने लगे, तभी अचानक महाराज जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। महाराज जी का आशीर्वाद तो मुकुंदा जी के पिताजी के ऊपर दोस्तों इतना ज़्यादा बना हुआ था कि 27 नवंबर 1952 को जब उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो उनके स्वर्गवासी होने पर पूर्णदा को महाराज जी ने दर्शन दिए और साथ ही ये भी कहा कि पूर्ण, तेरे पिताजी तो मुझ में समा गए हैं। वह ऐसे 8वें व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने इसकी इजाज़त दी है। दोस्तों, क्या ही जीव आत्मा होगी जो संसार के अंदर सिर्फ 7 ही जने महाराज जी के अंदर समा पाए, उसके बाद में उनका भी नंबर आ गया। ये तो भक्ति की अनंत अनंत जन्मों की पराकाष्ठा है। आगे बाबा ने यह भी कहा कि मैंने उसे बद्रीनाथ भेज दिया है, आज से मैं ही तेरा पिताजी हूँ। तब से मुकुंदा और पूर्णदा ने महाराज जी को पितातुल्य मानकर सदैव उनको अपना आराध्य रखा और बाबा की ऐसी असीम कृपा उन पर सदैव बनी रही कि जैसे एक पिता का एक परिवार के ऊपर छत्र छाया रूपी हाथ रखा हो। यहाँ पर दोस्तों महाराज जी ने अपने ही अद्वैत हनुमान स्वरूप को एक बार फिर से प्रमाणित कर दिया। जिस तरह से प्रभु श्री हनुमान जी के अंदर समस्त देवी देवता समाये हुए हैं, हनुमान जी कलयुग के अंदर वह शक्ति हैं जो आपको किसी भी भक्त को अपने आराध्य के दर्शन करा सकते हैं। चाहे आप शिव भक्त हो, चाहे आप विष्णु भक्त हो, या फिर आप ब्रह्मा जी के क्यों ना भक्त हो, हनुमान जी की अगर विशेष कृपा हो जाए तो आपके इष्ट के दर्शन वह स्वयं करा देते हैं। यानी कि आप अपने इष्ट तक तो न जाने कितने तप के बाद पहुँचोगे, लेकिन हनुमान जी की एक कृपा, सिर्फ एक कृपा ही आपको सीधा आपके इष्ट के समक्ष खड़ा कर देती है। और यही कृपा महाराज जी निरंतर अपने भक्तों पर अपने ही स्वरूप के अंदर किए जा रहे हैं और सदैव करते रहेंगे। आप भी श्रावण मास के पवित्र महीने में शिव जी की निरंतर पूजा आराधना कीजिए, उन्हें ध्याते रहिए, उनका गुणगान करते रहिए और हनुमान जी महाराज जी की सेवा में सदैव लगे रहिए। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।